पता नहीं किसने रखा इन लोगों को आश्रम में काम करने के लिए, जिनमें बात करने की भी ढंग नहीं है। सही है भाई। नर्मदे हर बड़। जय श्री महाकाल भाई सभी को। आज हमारे 3500 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा का 106वां दिन है, डे 106। कल हम रुके थे रात में डोंगरवाड़ा में जगन्नाथ मंदिर। काफ़ी सुंदर मंदिर था, दर्शन किए। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। आश्रम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन सुंदर था। तो वही हमारा स्टे, रात में भोजन, सभी व्यवस्थाएं हुई। अभी सुबह सुबह निकल पड़े आश्रम से, डोंगरवाड़ा से। सबसे पहले तो हमें हंसलपुर लगेगा, फिर रंडाल टिगरिया होते हुए हम आगे खोखसर की तरफ बढ़ेंगे और खोखसर से फिर शाम को आवली घाट। तो ऐसा एक शेड्यूल्ड आज है 22-25 किलोमीटर्स का, 22-25 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो अभी निकल पड़े आगे। पहले तो रंडाल में जाएंगे, वहाँ शिव मंदिर है, उसके पहले भी एक शिव मंदिर है। तो दर्शन करते करते आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर्स अभी ओमकारेश्वर बाकी है। तो 25 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से भी किया तो 10 डेज़ में हमारी परिक्रमा शांति से संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए विदाउट भाग दौड़ न करते धीरे धीरे से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर में धूप बहुत बढ़ जाती है। तो मॉर्निंग का टाइम मिलता है चलने के लिए। तो मॉर्निंग 10-12 किलोमीटर्स और इवनिंग के 10-12 किलोमीटर्स, ऐसे करके डेली 25 किलोमीटर चलना है। बढ़ते अभी आगे नर्मदे। सुबह सुबह निकल पड़े अभी डोंगरवाड़ा से रंडाल के लिए। अराउंड 4-5 किलोमीटर यहाँ से रंडाल है। नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे चलते चलते। नर्मदे है। क्षेत्र में भी मैया के किनारे में पूरी ईंट भट्टी आई है, मतलब हर तरफ वही है। हम किनारे से ही जा रहे, बाजू में नर्मदा जी बह रही है और पूरी भट्टियाँ हमारे दोनों साइड है। बाढ़ क्षेत्र में भी खेत बना रखा है, सामने नर्मदा जी है पहाड़ों से होते हुए। और यह है बाढ़ का क्षेत्र, मतलब यहाँ तक जल स्तर ऊपर आ जाता है जब बाढ़ आती है। ऐसा लगता है कोई नदी यहाँ से बह रही हो, बट अभी सूख गई है। बट ये बाढ़ का क्षेत्र है। नहीं, सुंदर सूर्योदय हो चुका है। यही रोड से आगे बढ़ रहे हैं हंसलपुर की तरफ, और हंसलपुर से रंडाल। सुंदर मोर वहाँ पे है, एक नाच रहे 2 मोर। कैमरा में नहीं आएगा। मोर और पूरे पेड़ मैच हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है वो भी पेड़ है, बस घूम रहा है वो गोल गोल। सुबह सुबह चलने के लिए सबसे बेस्ट मार्ग है। हर तरफ बर्ड्स। धूप में नहीं, सुबह चल सकते इधर। धूप में भी अच्छी खासी छाया रहती होगी, कि पेड़ ही पेड़ है बड़े बड़े, और ठंडक है क्योंकि आजू बाजू में खेत है। स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं अभी भी, और ये नाला ही है। पगडंडी बनी हुई है गेहूं में से। अभी गूगल मैप्स का सहारा लेके चल रहे इस रूट से, क्योंकि यही रूट दिखा रहा था, मतलब नाला ही दिखा रहा था सीधा गांव में जाने के लिए। अच्छा शॉर्टकट है। यहाँ लकड़ियाँ डाल रखी है, फेंसिंग। सीधा लेके जाएंगे हमें गांव के पास, मतलब किनारे पे मंदिर के पास। इस एरिया में भी नेटवर्क के काफ़ी इश्यूज हैं, मतलब कहने को शहर के पास था गाँव है, नर्मदापुरम से नज़दीकी कुछ 5-6 किलोमीटर पे,
बट नेटवर्क नहीं चल रहा है। ये रूट चाहिए था दोपहर में, तो टोटल शैडो कैनोपीज है, पूरे रास्ते में छाव रहती होंगी दोपहर में। अभी गाँव आ ही गया है साहब, टावर दिखाई दे रहे दूर। गूगल मैप्स ने आज सच में अच्छा काम किया, मतलब डायरेक्टली गांव में पहुंचा दिया। सेमल के पूरे पुल भी चढ़ गए, बस ट्री बचा है। फाइनली पहुंच गए भाई गांव में। अभी हम पहुंच चुके हैं हंसलपुर, और हंसलपुर में यही है नर्मदेश्वर शिव मंदिर। शिव मंदिर की तरफ ओम नमः शिवाय। चाय के लिए बुला हुआ है भाई, यहाँ से लेते हैं चाय। सुबह की पहली चाय, सुबह सुबह चाय की सीताराम हो गई भाई। अभी ज़रा फुर्ती से चल सकते हैं, बढ़ते हैं आगे। कल इस क्षेत्र में कई जगह पे बारिश हुई थी बोलते, इस कारण आज थोड़ा बद्दल वाला मौसम है। अभी चाय पी रहे थे तो वहाँ एक दादाजी थे, उन्होंने बताया कि अभी 1-2 दिन ऐसा ही रहेगा। पर सुबह सूर्यदेव निकले थे, सूर्यदेव हुआ था तो अच्छा लग रहा था। अभी गायब, हर तरफ ऐसा बद्दल वाला मौसम है। रंढाल 4 किलोमीटर कुछ। इस वेदर में ठंडक तो है, लेकिन ऐसा बीमार फील होता है, बीमारी वाला मौसम है पूरा। अभी थोड़ा धूप निकलना चाहिए ऐसा लग रहा है। शूज नंदी महाराज। अभी हम पहुंच चुके हैं रंढाल गांव में। यहाँ से बढ़ते डायरेक्टली खोकसर की तरफ। खोकसर में गौरी शंकर महाराज जी की समाधि मंदिर भी है, और केवलारी और नर्मदा जी का संगम है। बट पता नहीं अभी केवलारी में कितना पानी बचा है, क्योंकि हर नदियों की तरह इसका भी वैसे ही हाल होगा समर में। बोलते खोकसर की तरफ नर्मदे है। जैक फ्रूट्स लगे हैं, कटहल एकदम नीचे ग्राउंड पे। वो पेड़ में भी काफ़ी बड़े बड़े पूरे कटहल और आम के। या तो शायद आम तोड़ भी दिए पहले, कुछ कुछ बचे अभी। सूर्यदेव की फिर से कृपा हो गई भाई, फिर से धूप, अच्छी धूप खिल गई। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि समर है, चल पा रहे हैं। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए सुबह सुबह, दोपहर में नहीं चाहिए सूर्यदेव की। यहाँ भी एक आश्रम बना हुआ है। ये सातधारा एरिया है। सातधारा का वीडियो आपने देखा होगा पहले, उत्तर तट का। उस साइड में नर्मदा जी के किनारे पे सातधारा नाम से घाट था, जहाँ नर्मदा जी में 7 अलग अलग आइलैंड बन रहे थे और 7 अलग अलग धाराएं निकल रही थी वो टापुओं के कारण। तो वही सातधारा आश्रम एक मात्र घाट था, उसका सातधारा आश्रम इस तट पे, उत्तर तट पे करते हैं यहाँ विश्राम थोड़ा। फिर पहुँच चुके हम बरंडुआ गांव में। यहाँ से तालंगरी, और तालंगरी से आगे फिर खोकसर। बहुत सारे छोटे छोटे गांव बीच में हैं, जिनका बुक में भी कुछ लिखा नहीं है। ये काफ़ी सुंदर बनाया गेट इन्होंने। यहाँ पे एक सदावृत आश्रम है भी बरंदुआ में। नर्मदा परिक्रमा मार्ग बरंदुआ से लेना है लेफ्ट। विशाल वृक्ष है, काफी पुरातन। तो यही पूरा एरिया है ताल नगरी।
तलंगरी बोल रहा था, वो ताल नगरी है। गौरी शंकर चौराहा, काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर और आश्रमों के बोर्ड यहाँ पे लगे। कुछ शिलाएं है, शिवलिंग। चौराहा से ले लिया भाई राइट नर्मदा मंदिर की तरफ। सामने ही किनारा मैया का, यह है मंदिर। किनारे से चलने लायक रास्ता नहीं भाई, यहीं से रिटर्न होके अभी सेम पीपल से राइट लेना होगा हमें। यहीं से ले लेते हैं राइट। गौरी शंकर चौराहा, सिद्धेश्वर धाम क्षेत्र। अच्छा, बट सभी आश्रमों का भी ताले लगे पड़े हैं। अभी लिखा है बोर्ड अन्न क्षेत्र का, लेकिन बंद पड़ा हुआ है पूरा अभी। हमें खोखसरी पहुंचना होगा। अच्छी चाय। सामने एक मंदिर बना हुआ है, बड़ा सा इमली का पेड़, पीपल का मिक्स, और यहीं पे राइट साइड में नर्मदा मैया। सुंदर। एकदम मस्त हवा चल रही है, ठंडा, पूरे पेड़ हिल रहे हैं आज। अच्छा, वट वृक्ष भी है यहीं पे मंदिर। इमली, पीपल, वट वृक्ष सब मिक्स, और बाजू में नर्मदा मैया। नर्मदे हर। सुंदर दृश्य। उस तट पर सतुमढ़ी नाम का गांव है। हवा बहुत अच्छी चल रही है आज, मतलब धूप तो आई गई, प्लस हवा एकदम ही। नर्मदे हर। बीच में आइलैंड्स बने हुए बड़े बड़े नदी, काफी बड़े, मतलब दोनों साइड से दो धाराएं जा रही है और बीच में पूरी जमीन है। ऐसे प्रॉपर दिखाई देता है। ऐसी धूप में ये रोड्स काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं, मतलब पेड़ों की पूरी छाया और ठंडी हवाएं। बाजू में नर्मदा जी है। सुंदर रूट है एकदम, सीनिक और ठंडा। नर्मदे हर। ऐसे छोटे बड़े काफ़ी द्वीप बने हैं नर्मदा जी में। वो सातधारा भी इसी टाइप से बना हुआ था उस तट में जो हमने देखा था। यहाँ भी काफ़ी लोग स्नान के लिए आ रखे हैं। लोकल लोग तो डेली यही आते हैं स्नान करने के लिए, मतलब हर घाट पे देख रहे हैं, हर गांव में सुबह 5:30 बजे से 4 बजे से शुरू हो जाते हैं। अभी एक कुटी बनी हुई है। अच्छा है। नर्मदे हर। चाय की सितारा। अभी पहुंच रहे हम खोखसर, और यही है केवलारी रिवर, जिसका नर्मदा जी के साथ संगम है। ये संगम स्थल राइट हैंड पे केवलारी नदी है, इससे आ रही है। तो खैर इस पे ब्रिज बना दिया है, तब पाइप्स लगा के, तो नीचे से फ्लो है वाटर को, साइड से आकर
ये है संगम स्थल। नर्मदा केवलारी संगम, इसको क्रॉस करती पहुंच गए खोकसर नर्मदे हर। चढ़ गए भाई संगम से ऊपर, अभी नीचे रेत ही रेत है और उस तट पे जहाजपुरा। ये गांव क्रॉस करके पहुंचेंगे आश्रम पे। रातनवाड़ा है। आश्रम का पता करना होगा। अभी पहुंच गए भी फाइनली आश्रम। गौरी शंकर महाराज समाधि स्थल और आश्रम खोकसर। तो यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी खोकसर से बढ़ते आगे खारखेड़ी नाम से एक गांव दिया है बुक में, वहाँ गौकर्णेश्वर महादेव मंदिर है। खारखेड़ी यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर्स, तो 3 किलोमीटर पे वहाँ जाके देखते वहाँ प्रसादी का क्या हो पाता है। भोजन प्रसादी सुबह से कुछ भी नहीं पाया है। नर्मदे, ये घर काफ़ी सुंदर है। फाइनली पहुंच गए भाई अभी गौकर्णेश्वर महादेव मंदिर, गौ घाट ट्रस्ट खरखेड़ी। नई टिगरिया गांव बाजू में है। खरखेड़ी घाट पे मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू है, रिनोवेट किया जा रहा है मंदिर। राम 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 राम। काफ़ी बड़ा एरिया इस आज की भोजन प्रसादी। फिलहाल शुरू है मंदिर का जीर्णोद्धार, काफ़ी बड़ा बनाया गया है अभी के अंदर। ये प्राचीन गोकर्णेश्वर महादेव, गोकर्ण महादेव, काफ़ी पुरातन शिवलिंग है। नंदी महाराज। चाय की सीताराम हो गई भाई, और डॉगेश भाई भी आ गए चाय पीने के लिए। पीता क्या चाय? चाय पीता? पी, गरम है। भोजन विश्राम, अभी चाय भी हो गई भाई। अभी निकल पड़े आगे आवली घाट के लिए। आवली घाट के लिए भी पहले तो नानपा घाट, कुंतीपुर, हथनापुर, ऐसे अलग अलग छोटे मोटे गांव लगेंगे बीच में। तो सभी को क्रॉस करते हुए बढ़ेंगे आगे आवली घाट। और आवली घाट में करेंगे शाम का स्टे। काफ़ी सुंदर घाट है। आवली गाँव के घाट के उत्तर तोट पे हम रुके थे, तो आज से 1.5-2 महीने पहले उत्तर तट के आवली घाट पे रुके थे। तो भोजन के लिए रुके थे, वहीं से गए थे। तो अभी दक्षिण तट पे वहाँ स्टे करते। यही रोड रहेगा, यहाँ से पहले नानपा घाट पहुँचेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मंदिर के बाजू में ही खरखेड़ी गाँव है, और खरखेड़ी के थोड़ा सा आगे जाती ही नया टिगरिया नाम से गाँव है। तो दोनों कनेक्टेड ही विलेज है ऐसे। गौकर्णेश्वर धाम तो हम जाके आ गए। नर्मदा परिक्रमा मार्ग आवली घाट 8 किलोमीटर्स। पता नहीं अभी कितना सही है 8 किलोमीटर्स, बट लिखा है। यही पे भाई टिगरिया का आश्रम, अभी टिगरिया गाँव। टिगरिया गांव से अभी कैनल रोड पकड़ना है, और कैनल रोड से कंटिन्यूस नानपा घाट तक। नानपा अभी है 4 किलोमीटर्स। चूँकि अभी नानपा गांव में, नानपा का ये रास्ता सीधा जाता है घाट की तरफ, और दूसरा रास्ता सामने लिखा है आवली घाट परिक्रमा मार्ग। तो यहाँ से घाट पे ना जाते हुए हमें वो रास्ता लेना है, परिक्रमा मार्ग। कुंतीपुर से पहले कुल्धा नाम का एक गाँव आ गया है, जो हमारे लिस्ट में नहीं था, बट सामने वो गाँव दिख रहा है, जिसे क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा अभी। गेहूँ से शॉर्टकट लेते हुए सीधा पहुँच जाएंगे अभी
कुलधा गांव में। सामने गाड़ी जा रही है। फिर से आ चुका है कुल्लड़ा, बट इसी कुल्लड़ा का नाम इन्होंने कुंतीपुर कर रखा है। तो गांव का नाम है कुंतीपुर। अच्छा 8 किलोमीटर अवलिया घाट लिखा था भाई, सभी रास्ते झूठे, ये भी आंकड़े भी झूठे। अच्छी जगह है बैठने के लिए, थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब तक मोर देन 10 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, 10 से ज़्यादा हो चुका है, बट अवली घाट नहीं है। अभी पूछा तो 2 किलोमीटर और बाकी है। 2 किलोमीटर के बाद अवली घाट आएगा, तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। 12 भी ज़्यादा ही हो जाएगा 12 से। अवली घाट कितना है महाराज यहाँ से? 2 किलोमीटर है दादा। 2 किलोमीटर। अभी हम यहाँ पहुँचे हथेड़ नदी के ब्रिज में। इस नदी का नाम है हथेड़। इसमें भी दोनों साइड से धारा है, सामने भी पानी है, ये भी पानी है, और ये आगे जाके नर्मदा जी में मिल रही है। तो आगे इसका संगम है हथेड़ नदी का। इसे हत्याहरण भी बोला जाता है। और इसी के सामने का पुल क्रॉस करते हमें अभी गाँव आएगा हथनापुर। काफ़ी बड़ी रिवर है ये भी, बहुत ज़्यादा पानी इसमें है अभी। यहाँ से ब्रिज क्रॉस करते हथनापुर आएगा, और हथनापुर से हम पहुँचेगी अवली घाट। फिर भी 2 किलोमीटर्स डिस्टेंस अभी बाकी है 2 किलोमीटर का। बढ़ते हथनापुर की तरफ हथेड़ नदी का ब्रिज क्रॉस करके। बहुत बड़ा ब्रिज है, कि पुराना ब्रिज भी यहाँ है जो अभी टूट चुका है पूरा। पहुँच चुके भाई हथनापुर। अरे वाह, गन्ने का जूस दिखाई दे रहा है आपको। पहले गन्ने का जूस लेते हैं, हाइड्रेट रहना कंपलसरी है, मस्ट है। फ्रेश है एकदम ये मशीन। गौड़ी नर्मदा नदी, रेहटी है अवली घाट। मतलब सीधा अगर गए तो परिक्रमा खंडित में लेना है राइट। सामने ब्रिज भी आ चुका है और बोर्ड भी लगा है नर्मदा नदी। इसके पहले ही रास्ता होना चाहिए भाई नीचे उतरने के लिए। यहाँ से कूद सकता हूँ मैं नीचे बैरियर क्रॉस करके, कि उधर जाएंगे तो पूरी 3.5 महीने की मेहनत मेरी खंडित हो जाएगी परिक्रमा। पूछते हैं किसी को, नर्मदे हर। इस बोर्ड के आगे सीढ़ियाँ है बोल देगा। मंदिर तो बंद रखे हैं, उधर भी है इधर भी है। हाँ, इतना छोटा सा स्लोप दिखता भी नहीं है। और यहाँ से ब्रिज शुरू आगे, तो यहीं से उतरना है नीचे। पहुँच चुकी भाई अवली घाट। यही वो ब्रिज है नीचे नर्मदा जी। उसके उस तट पे भी हम थे, इस तट पे अवली घाट के। यही सामने है आश्रम, इसी आश्रम में हमें रुकना है। तो पहले लगाते हैं आसन। काफ़ी सारी दुकानें भरी है यहाँ पे, पूजा के सामान और साहित्य। सुंदर दिख रहा है घाट। उस तरफ की पूरे लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रहे पानी में। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा भाई। मतलब सुबह सुबह हम मंदिर से निकले, जगन्नाथ मंदिर से, और पहला ही गांव पड़ा हंसलपुर। हंसलपुर में शिव जी के दर्शन किए, महादेव जी। वहाँ एक महाराज जी ने चाय के लिए बुला लिया, एक दादाजी थे, उनके यहाँ चाय ली। चाय लेके आगे बढ़े तो फिर रंडाल नाम से गांव था, वहाँ क्या एक आश्रम था, बट काफ़ी बदतमीज लोग थे जो वर्कर्स उन्होंने रखे काम करने के लिए। ठीक है, हो गए। फिर वहाँ से आगे बढ़े, खोखसर आए। खोखसर में संगम के दर्शन, खोखसर में हमने संगम पे ही चाय प्राप्त हुई, तो चाय आनंद लिया। खोखसर के बाद अभी क्या मैक्सिमम आश्रम जो थे वो अभी बंद होने लग गए। तो पीछे में भी हमें खोखसर के पहले 2 आश्रम मिले थे, वो भी बंद होने के कगार पे थे। मतलब 1-2 जगह तो ताले ही लगे थे। तो खोखसर में हम गौरी शंकर महाराज जी के दर्शन किए समाधि के, और वहाँ से आगे बढ़ के, क्योंकि वहाँ पे भोजन नहीं था, प्रसादी की व्यवस्था नहीं थी,
वहाँ से आगे बढ़ के हम पहुँचे शिव मंदिर में, जो कि गोकर्णेश्वर महादेव या गोकर्ण महादेव जिन्हें बोला जाता है। तो गोकर्णेश्वर महादेव के दर्शन लिए, वही भोजन प्राप्त किया, प्रसादी पाए और सुंदर आराम 3 बजे तक। उसके बाद 3:30 बजे महाराज जी ने चाय बनाई, चाय लिए और चाय लेके अभी पहुँचे भी आवली घाट। आवली घाट के बीच में भी अभी काफ़ी सारे गांव आए हैं, कुंतीपुर, उसके बाद हथिनपुर, बहुत सारे गांव थे छोटे मोटे। तो उन्हें क्रॉस करते करते आवली घाट पर आज पता नहीं चला कि आज 30 किलोमीटर चल लिए, मतलब कैसे चले वो भी नहीं पता। यहाँ आने के बाद जब कैलकुलेट किया कि कितना, तो अराउंड 28-30 किलोमीटर आज चला गया। तो अभी आवली घाट पे हम हैं, भोजन हो गया। भोजन करने के बाद अभी विश्राम करेंगे। तो थोड़ा घूमने आए थे, काफ़ी सुंदर घाट बना हुआ है और यह एक शिवजी की बड़ी सी प्रतिमा है। इसके दर्शन हम आपको सुबह कराएंगे कि अभी उसमें फील नहीं आएगा। तो यहाँ महादेव जी है, बट गेट अभी लॉक है तो हम अंदर नहीं जा सकते। मॉर्निंग में करते हैं महादेव के दर्शन। काफ़ी बड़ी प्रतिमा महादेव जी के यहाँ पे है। तो सुबह पहला महादेव जी के दर्शन और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। तो यहाँ से लुजगांव तक बढ़ने का कल प्लान है। लुजगांव अराउंड 25 किलोमीटर से यहाँ से है। तो देखते हैं, काफ़ी बीच में भी छोटे बड़े गांव है, 2-3 नदियों का संगम है। तो अलग अलग घाट जाते जाते लुजगांव पहुँच जाएंगे शाम तक। बट ये जो कैलकुलेशंस किलोमीटर का जो है थोड़ा 19-20 है, मतलब बुक्स में जो कैलकुलेट करते हैं वो अलग होता है, ऑन फील्ड अलग होता है, गांव के लोग कुछ अलग ही बताते हैं। तो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग है। और जब वो स्टेप मीटर है तो उसमें एक अलग ही आता है डिस्टेंस। ठीक है, जैसे बट चल रहे। नर्मदे हर।